हिमाचल में सुखू सरकार ने मंत्रियों, विधायकों, विधानसभा अध्यक्ष के वेतन में 24 से 26% की वृद्धि की है, जबकि राज्य का कर्ज 1 लाख करोड़ से पार हो चुका है और कर्मचारियों की 10,000 करोड़ की देनदारियां बाकी है। आर्थिक तंगहाली के बावजूद विपक्ष ने भी इस वेतन वृद्धि विधेयक को समर्थन दिया। 9 साल बाद हिमाचल के माननीयों के वेतन में वृद्धि हुई, जो इससे हर एक विधायक को अब 2,10,000 रुपए मासिक वेतन मिलेगा। आज वर्तमान कांग्रेस सरकार का तीसरा बजट सत्र समाप्त हुआ है और विपक्ष की ओर से सभी माननीय विधायकों ने बहुत प्रभावी ढंग से अपने क्षेत्र के मुद्दे और प्रदेश से जुड़े हुए जनहित के मुद्दे, चाहे वो कानून व्यवस्था है, चाहे वो प्रदेश की आर्थिक स्थिति है, चाहे प्रदेश में नौजवानों को रोजगार देने की बात है और चाहे प्रदेश में बढ़ते हुए नशे का प्रचलन, ऐसे महत्वपूर्ण विषयों पर बहुत विस्तार से अपनी बात रखी है चर्चा के माध्यम से, जिसके लिए मैं सभी विधायकों का धन्यवाद भी करता हूं। और अपने विधानसभा क्षेत्र से विकास से जुड़े हुए मुद्दों पर भी सभी विधायकों ने प्रमुख रूप से प्रश्नकाल के दौरान और नियम के मुताबिक जो है और जब भी उनको मौका मिला है अपने मुद्दे उठाए हैं। सत्र अब की बार छोटा हुआ और जिसमें मात्र 15 सीटिंग्स हुई। हम एक्सपेक्ट कर रहे थे 20 से 22 सीटिंग्स की एक्सपेक्टेशन थी विपक्ष की, ताकि हम और भी मुद्दों को उठा सकते थे, लेकिन सत्र छोटा हुआ। अब की बार सत्र के दौरान हमने इस बात को भी देखा कि जो ब्रेक होती थी बजट सत्र में, जिसमें कमेटीज की जो मीटिंग्स होती थी, वो ब्रेक भी नहीं थी और एक सैटरडे को छोड़ करके बाकी सैटरडे वर्किंग डे के रूप में भी कंसिडर हुए। लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी हमने इस बात को सुनिश्चित किया कि विधानसभा के अंदर जिस भी मुद्दे पर हमको बात करनी है, हम अपनी बात रखें और हमने बात रखी। देखिए, बजट सेशन में हमारी सरकार ने समाज के सभी वर्गों का कुछ ना कुछ ध्यान रखा और मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि जो भी सवाल हमारे सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायकों ने पूछे, हमारे सभी मंत्रिमंडल के सदस्यों ने उनका सही उत्तर दिया। निश्चित रूप से 2-3 बिल बड़े महत्वपूर्ण हैं। विधायकों का बिल तो जैसे कि विधायक ही बढ़ा सकते हैं, संविधान के द्वारा विधानसभा में ही बढ़ सकता है, वो तो पास एक नियमित प्रक्रिया है। लेकिन जो महत्वपूर्ण 3 बिल आए, उसमें हिमाचल प्रदेश की संपदा से कैसे आर्थिक समृद्धि की ओर बढ़ा जाए, उस दृष्टि से जो हमारा आज लैंड का बिल था वो बड़ा महत्वपूर्ण था। प्रॉपर्टी में हमारा किस प्रकार हम अपना लैंड रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं, उस दृष्टि से ये बहुत महत्वपूर्ण बिल था। और मैंने सदन के अंदर भी जब माननीय मंत्री जी उत्तर दे रहे थे तो उनसे पहले मैंने ये कहा कि तकरीबन 500 से 1,000 करोड़ रुपया इस वित्तीय वर्ष में हम उससे इकट्ठा करने की कोशिश करेंगे। दूसरा बिल, जो युवा पीढ़ी हमारी नशे में चली गई है और नशे के खिलाफ उनको हमारा जो एक जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट ड्रग्स है, उसके खिलाफ हमने एक जो पिछले 3 महीने से अभियान चलाया हुआ है, उसमें जिस प्रकार कई बेल्स हो जाती है और दोबारा से वो लोग उसी कार्य में लग जाते हैं,